जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। पिछले दिनों स्पेन से मेरे एक दोस्त आए हुए थे। वो वहाँ पे सेनेटर हैं, बेसेंते उनका नाम है, लिखा वेसेंते जाता है, लेकिन वहाँ ग्रनादा के साथ उनका ताल्लुक है। गरनाता जिसको कहते हैं, इस्लामिक कल्चर का शहर था, लेकिन वहाँ पे कहा उसको बेसेंते जाता है। तो ये हमारे दोस्त हैं, इस वक्त सेनेट का हिस्सा हैं। ये 2024 में नवंबर में यहाँ पे पाकिस्तान आए थे, बल्कि स्पेन से पहला एक पार्लियामेंट्री वफ्द लेकर आए थे पाकिस्तान में। उससे पहले कभी स्पेन से लोग यहाँ नहीं आए थे। तो 4 उनके साथ सेनेटर थे उस ज़माने में। पाकिस्तान में आके उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे विजिट्स की, और वो इतने ज़्यादा पाकिस्तान के साथ इंस्पायर हुए कि उन्होंने कहा कि मैं प्राइवेट विजिट करना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप तशरीफ़ लाएं। तो वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और उनके साथ मेरे एक दोस्त है, बड़े ही पुराने और प्यारे दोस्त हैं, सुहेल मकसूद उनका नाम है। उनका ताल्लुक भी गरनाता के साथ है। अब ये गरनाता क्योंकि आप सुनते रहते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे इस्लामिक हिस्ट्री है। वहाँ पे अलहम्रा एक बहुत बड़ा पैलेस है, और बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कितना खूबसूरत पैलेस है। बहरहाल सुहेल मकसूद साहब जो मेरे दोस्त हैं, वो उनको साथ लेकर आ गए, और 5 दिन वो हमारे पास रहे। 2 दिन यहाँ इस्लामाबाद में, 3 दिन आलमोस्ट लाहौर में। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ छोटे छोटे फंक्शन उनके लिए करवाए। एक हमने डिनर का अरेंजमेंट किया, जिसमें तकरीबन 14-15 पार्लियामेंटेरियंस और मिनिस्टर्स थे। बड़ा अच्छा डिनर था। वो बहुत ज़्यादा बसंते ने उसको एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम उन्हें इसहाक डार साहब के पास ले गए, क्योंकि इसहाक डार साहब बाहर थे। वो रात को तशरीफ़ लाए, सुबह के वक्त उनसे मुलाकात हुई, और उससे जो स्पेन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर जो सर्द महरी थी वो ख़त्म हुई। मामलात को आगे बढ़ते हुए नजर आए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने बहुत सारा विजिट्स की, मुख्तलिफ जगह देखी। फिर हम उन्हें लाहौर ले गए, मोटरवे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर लाहौर के अंदर 2-3 फंक्शन से वहाँ पे एक छोटा सा प्राइवेट डिनर था। फिर हम 2 फैक्ट्रीज में उनको लेके चले गए। एक स्टाइलो की फैक्ट्री, जूतों का इतना बड़ा काम वो देख के, इतनी ज़्यादा जो जूते बन रहे हैं लेडीज़ के, और जो क्वालिटी है वो देख के बड़े हैरान हुए कि पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा काम हो रहा है। फिर इसके साथ साथ एक जेंट्स का शूज़ का एक पुराना ब्रांड है, और वो ब्रांड भी ख़रीदा गया था स्पेन से, क्योंकि वो स्पेन का ब्रांड था। फिर पाकिस्तानी एक साहब हैं, उमर साहब, और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। फिर हम उनकी फैक्ट्री में ले गए, और वहाँ पे बसंते ने शूज़ पसंद किए, और बड़ा हैरान रह गया कि इतनी अच्छी क्वालिटी बन रही है। फिर वहीं पे एक डिनर का इंतज़ाम करवाया गया, और वो इंतज़ाम गौहर एजाज साहब ने किया था। लेक सिटी में हम गए। वहाँ पे बिलियनर्स जो पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ बसंते की मुलाकात हुई। वो सारा देख के बड़ा हैरान हुआ कि इतना ज़्यादा अच्छा और कल्चरली पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो ये उसके लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। अब उसने एक और डिमांड की थी कि मुझे आप वाघा बॉर्डर लेके जाएं, और वहाँ पे जो परचम उतारने की जो सेरेमनी है, जो पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। बकौल उसके कि नवंबर में वो आया था, लेकिन उस वक्त यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी पाकिस्तान की साइड पे। तो उसका कहना था कि मैं अब, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई होगी, तो मैं उसे दोबारा देखना चाहता हूँ। तो मैं उसे साथ लेके गया। अब उसके अंदर 2 चीज़ें थी जो बड़ी हैरानकुन थी। एक तो ये है कि जब हम वाघा की तरफ जा रहे थे, तो वाघा की दोनों साइडों पे गवर्नमेंट ने बड़ा खूबसूरत सड़क को बना दिया है। वहाँ पे वो प्रॉपर एक फेंस बना रहे हैं, और ये फेंस पुराने मुगलिया स्टाइल के अंदर बन रही है। यानी आप समझिए कि सड़क है, अगर अगर आप कभी जाके देखें तो आपको बड़ी खुशी होगी। सड़क है, उसकी दोनों साइडों पे बिल्कुल ऐसे जैसे पुराने मकबरे हैं या पुराने पैलेसेस हैं मुगलिया दौर के, और जो मुगलिया आर्ट था, ईंट के साथ, छोटी ईंट के साथ जो बनाया जाता था, वो पूरी की पूरी सड़क बन रही है। तो आप समझे कि 10-12 किलोमीटर है दोनों साइडों पे। आप ऐसा लगता है जैसे आप किसी मुगल अहद के अंदर आप सड़क के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। तो वो बड़ा खूबसूरत था, और बड़ा हैरान हुआ। फिर उसके बाद जब हम वाघा बॉर्डर पहुंचे, जहाँ पे सेरेमनी हो रही है, तो पाकिस्तान की साइड पे बड़ी अच्छी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन की जा रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे लाहौर का लाल किला या शाही शाही किला है, बिल्कुल उसी तरह की कंस्ट्रक्शन। ये जैसे बादशाही मस्जिद है, उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है। और वो जो पाकिस्तान की साइड है उसे देख के बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि यार कमाल ही कर दिया है, इतनी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद उस सेरेमनी हुई, उस सेरेमनी को बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप वो सेरेमनी खुद देखें कि पाकिस्तान की साइड से जब परचम उतारा जाता है, दूसरी साइड पे जो इंडिया की साइड से परचम उतारा जाता है, तो कैसा लगता है। तो मैं ये जो एक खसूसी व्लॉग कर रहा हूँ आपके साथ माइंड चेंजर पे, उसका मकसद ये है कि आप बसंते को देखें, और उसकी जो एक्टिविटी थी उसको देखें। फिर उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो परेड होती है, दुनिया में ऐसी परेड नहीं होती। और आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सैलाब हो, जंग हो, लेकिन ये सेरेमनी रोज़ होती है। जब भी शाम होती है तो मगरिब से पहले पहले पाकिस्तान की साइड से, फिर इंडिया की साइड से परचम उतारा जाता है। बड़ा ही मज़ेदार किस्म का फंक्शन होता है। तो इस फंक्शन को आप अपनी खुली आंखों से देखें, और उसके बाद देखें
कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या रंग है और पाकिस्तान कितना खूबसूरत और कितना शानदार मुल्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम आपको जैसे भी
Both side the ladies. Pakistani ladies on the both side the ladies.
जीवे 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 आप इस प्रोग्राम में खामोश और बाअदब हो गए। अब आप मेरे साथ रनिंग भगवान से लग रहे हैं। Pakistan! 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 Come on.